हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, 12th बिजनेस स्टडी में आज की क्लास में हम 2018 का जो पुराना पेपर है बोर्ड परीक्षा का, उस पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम 2010 से 17 तक के कर चुके हैं। आज की क्लास में 2018 का जो पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो दिया हुआ है, रोजगार कार्यालय भर्ती का कौन सा स्रोत होता है। तो भर्ती के दो स्रोत होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। अब यहाँ दिया है कि रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती करना, ये भर्ती का कौन सा स्रोत है। तो रोजगार कार्यालय तो भाई कंपनी के बाहर होते हैं, तो आप सीधा सा बोल दोगे कि ये कौन सा स्रोत है, ये बाह्य स्रोत है। फिर प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य कौन सा है। देखो, अभी तक जितने भी हमने पेपर किए हैं उन सभी में मैंने एक ही बात बताई थी कि हमें प्रबंध के पूरे पांचों मुख्य कार्य याद होना चाहिए: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो प्रबंध प्रक्रिया का जो अंतिम कार्य क्या है, वो है नियंत्रण। इसके पहले वाले में क्या पूछा था, प्रथम कार्य पूछ लिया था। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो कि कंपनी को वित्त की जरूरत होती है। ये पहले भी हमने पढ़ा था कि जो पूंजी है वो व्यापार का जीवन रक्त होता है, क्योंकि बिना पूंजी के, बिना वित्त के व्यापार नहीं चल सकता। वित्त व्यापार का जीवन रक्त होता है। तो जो वित्त प्राप्त करने के लिए सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है एक कंपनी के लिए, तो सबसे सस्ता माध्यम कौन सा हो सकता है। ऋण पत्र है, समता अंश पूंजी है, पूर्वाधिकार अंश है, या ऋण है। अब थोड़ा इस पर हम चर्चा करें। तो ऋण पत्र, इस पर एक निर्धारित दर से ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, निर्धारित दर से ब्याज देना पड़ेगा। अब ये तो कंपनी के ऊपर बर्डन हो गया, मतलब कंपनी को ब्याज देना ही पड़ेगा। अब ब्याज देना मतलब ये तो महंगा हो गया। ठीक है, पूर्वाधिकार अंश मतलब ऐसे अंश जिनके ऊपर एक निश्चित दर से ब्याज, जो लाभांश है वो निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित दर से लाभांश देना ही पड़ेगा पूर्वाधिकार अंशों के ऊपर। तो यहाँ भी लाभांश देना निश्चित है, यहाँ भी ब्याज देना निश्चित है। मतलब ये एक प्रकार से क्या है, ये कंपलसरी हो गया। कंपनी को लाभ हो चाहे नहीं हो तो देना ही पड़ेगा। तो ये भी महंगा हो गया। फिर है ऋण। भाई ऋण यदि लेंगे तो इस ऋण के ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा, एक निर्धारित दर से क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। मतलब ये तीनों चीजें व्यापार कंपनी के लिए कंपलसरी है, बर्डन है, चार्ज है। मतलब कंपनी को लाभ हो या नहीं हो, कंपनी को देना ही पड़ेगा। ये बचा कौन सा, समतांश। भाई समतांश पूंजी एक ऐसी पूंजी होती है जिसमें कंपनी, ये समतांशधारी को जो लाभांश है सभी को देने के बाद यदि लाभ बचता है तो समतांशधारियों का लाभांश देना होता है। तो समता अंश पूंजी से जो प्राप्त होता है जो वित्त, वो सबसे सस्ता माना जाता है, वो दीर्घकालीन होता है और सबसे सस्ता होता है। भाई यहाँ सस्ता पूछा गया है, सस्ता पूछा गया है मतलब कि आपको जो मार्केट में जो पैसा आप जो ले रहे हो उधार, उसमें आपको कम से कम लागत लगे। तो इसलिए समता अंशधारियों से जो पैसा आप इकट्ठा करते हो सबसे सस्ता माना जाता है, और इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, सेकंड आएगा। अब इसको अलग अलग आउटलुक से लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं कि भाई सबसे सस्ता स्रोत कौन सा हो सकता है। तो भाई सबसे सस्ता स्रोत तो हमारे पास का बचाया हुआ पैसा होता है। कई बार यहाँ पर होता है प्रतिधारित अर्जन, मतलब कंपनी के द्वारा जो बचाया हुआ पैसा होता है वो सबसे सस्ता होता है, क्योंकि कंपनी को उस पर ना तो ब्याज देना पड़ता है ना अंशों का निर्गमन करना पड़ता है। तो जो यहाँ पर मान लो ये चार में से कोई एक ऑप्शन आ गया, प्रतिधारित अर्जन, मतलब कि कंपनी के द्वारा जो अर्जन किया गया है, जो पैसा अर्जित किया गया है, तो वो सबसे सस्ता होगा। उस पर ना ब्याज देना पड़ेगा ना अंश निर्गमन करना पड़ेगा। अब वो ऑप्शन है ही नहीं। अब यदि आप कोई बोले कि भाई ऋण पत्र सबसे सस्ता होता है, ऋण पत्र पर ब्याज दे दो और छुटकारा पा लो। समता अंशधारियों को तो अंश जारी करेंगे तो वो कंपनी के मालिक बनेंगे, वो प्रबंधन में हिस्सा लेते हैं, वो आपके निर्णयों को बदलने की उसमें आपको राय देंगे। तो यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण। अब यहाँ पर हम एक दृष्टिकोण कौन सा माने, ब्याज वाला, सस्ता। सस्ता मतलब कि उसकी जो कॉस्ट है वो क्या पड़ रही है। तो कॉस्ट की दृष्टि से तो समता अंशधारियों को भाई कंपलसरी लाभांश देना जरूरी नहीं होता है। यदि बचता है लाभ, आपको लाभ हुआ तो ही
आप लाभांश देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, लेकिन ये जो 3 चीजें इनके ऊपर तो ब्याज देना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसलिए सबसे सस्ता क्या हो गया, समता अंश पूंजी। क्लियर। चलिए आगे बढ़े हम। फिर भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक विनिमय में NSE, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1992 में हुई है इसकी स्थापना, ठीक है। वैसे ये कोर्स के बाहर हो गया है, ये आएगा नहीं आपके इसमें, ये भी आपके कोर्स के बाहर है। फिर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं हम, और उसमें दिया है प्रबंध एक अदृश्य, ये पहले भी आ चुका है ना। आपको याद हो रहा होगा कि प्रबंध क्या है, एक अदृश्य कौशल है, मैं आपको समझा चुका हूँ। प्रबंध एक अदृश्य क्या है, कौशल है। मतलब प्रबंधक के चेहरे पर लिखा नहीं है कि वो प्रबंधक है, वो हमें कैसे पता चलता है, उसके कार्यों से पता चलता है। जब वो कार्य करता है, उसके परिणाम जब आते हैं, दिखाई देते हैं, तब पता चलता है कि यार ये तो योग्य प्रबंधक है। तो कौशल मतलब योग्यता जो कि छिपी हुई है उसके अंदर। श्रमिकों के समूह प्रमुख को हम क्या बोलते हैं, टोली नायक। टोली मीन्स समूह। बच्चे खेल खेलते हैं ना, मेरी टोली में कौन कौन, तो एक उंगली लगाता है, दूसरी उंगली लगाता है, तीसरी लगाता है, तो ये टोली, टोली मीन्स समूह, और उसका नायक टोली नायक कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सदैव कैसा होता है, परिवर्तनशील रहता है। ये पहले भी आ गया है, कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश मतलब ये किससे हो गया, व्यावसायिक वातावरण से रिलेटेड, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवेश बाह्य वातावरण का एक अंग है जो परिवर्तनशील है। नियोजन किसके बारे में सोचता है, तो नियोजन भविष्य के बारे में सोचता है। मतलब नियोजन में हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाई जाती है, कल की योजनाएं बनाई जाती है। भर्ती के पश्चात चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भर्ती, चयन और प्रशिक्षण, ठीक है, ऐसे 3 स्टेप होती है। तो भर्ती के पश्चात किसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, चयन करने की। तो पहले तो फॉर्म भरवा लिया जाता है, उसके बाद सिलेक्शन किया जाता है, चयन। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है सम विच्छेद विश्लेषण क्या है। सम विच्छेद विश्लेषण एक ऐसा सम विच्छेद विश्लेषण क्या है, ये इसको आप यदि एक वाक्य में लिखना चाहोगे तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक विधि है, जिसमें मतलब एक ऐसा बिंदु जहां न विक्रय जो होता है वो लागत पर ही होता है, जहां न लाभ होता है न हानि होती है, ठीक है। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक विधि होती है सम विच्छेद विश्लेषण। फिर ऋण पत्रों का निर्गमन कब लाभप्रद रहता है, तो कंपनी के द्वारा ऋण पत्र कब निर्गमित किए जाते हैं। तो कंपनी के द्वारा ऋण पत्र जो है, ये तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर वित्तीय विवरणों की विश्लेषण की तकनीक, ठीक। जैसे सम आकार वित्तीय विवरण विश्लेषण विधि, सम विच्छेद विश्लेषण विधि, तुलनात्मक आय विवरण विश्लेषण विधि, रोकड़ प्रवाह विवरण विश्लेषण विधि, फिर अनुपात विश्लेषण विधि, ये सब वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीक है। तो ये सम विच्छेद विश्लेषण क्या है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक तकनीक है। एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर क्या हो गया कि एक ऐसा बिंदु जहां न लाभ होता है न हानि होती है। जो प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है तो किस पर बेचा जा रहा है, लागत मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। तो एक ऐसा बिंदु जहां न लाभ जहां लागत और विक्रय मूल्य बराबर होते हैं, तो वो कहलाता है सम विच्छेद विश्लेषण। ऋण पत्रों का निर्गमन कब लाभप्रद होता है, भाई ऋण पत्र कंपनी के द्वारा ऋण पत्र कब जारी किए जाएंगे, क्यों, क्योंकि कंपनी को ऋण पत्रों पर ब्याज देना होगा। तो जब मार्केट में मंदी हो, मतलब जब मार्केट मंदी काल चल रहा हो, तो उस समय मार्केट में जो ऋण पर ब्याज की दर कम रहती है, ऐसी कंडीशन में कंपनी यदि ऋण पत्र जारी करेगी तो उन ऋण पत्रों के ऊपर कंपनी को कम से कम ब्याज देना होगा। पहली कंडीशन ये हो गई। तो इसके आंसर अलग अलग बनेंगे। कब, नंबर 1 मंदी काल में, ठीक है। दूसरा आंसर क्या बनेगा, जब कंपनी अधिक लाभ कमा रही हो। जब कंपनी क्या कर रही हो, अधिक लाभ कमा रही हो। जब कंपनी को अधिक लाभ हो रहा हो या कंपनी लाभ की स्थिति में हो, तो अधिक लाभ की स्थिति में, तो ऐसी कंडीशन में भी कंपनी क्या कर सकती है, ऋण पत्रों के ऊपर ब्याज का भुगतान कर सकती है। तो उसको अंशपत्र जारी करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन में कंपनी क्या कर सकती है, ऋण पत्र जारी कर सकती है। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये हमारे कोर्स में से अब हट गया है, ये भी कोर्स में से हट गया है। प्रबंध का आधुनिक कार्य क्या है,
तो आज के समय में प्रबंध का आधुनिक कार्य नव प्रवर्तन है। नव प्रवर्तन, नया नया कुछ सोचना, नया, जैसे हम बोलते हैं ना स्टार्टअप की दुनिया है आज के समय में, तो ऐसा नव प्रवर्तन ये आज के समय में प्रबंध का आधुनिक कार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है, बिल्कुल राइट है। तो सिद्धांत मतलब जो ऐसे नियम, ऐसे विचार जो कि हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो वो सामान्य मार्गदर्शन, वो सिद्धांत होते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई, बिल्कुल, जुलाई 1991 में। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, नियोजन निर्णयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, ये भी ट्रू है। प्रशिक्षण और विकास में कोई अंतर नहीं है, ये गलत हो गया। भाई जब आप नियुक्तिकरण पढ़ेंगे तो नियुक्तिकरण में प्रशिक्षण और विकास, इसमें एक अंतर परीक्षा में पूछा जाता है। आगे आपको हो सकता है कि प्रश्न में दिया हो कि प्रशिक्षण और विकास में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है प्रशिक्षण और विकास में अंतर है, और ये बोल रहे हैं कि अंतर नहीं है, इसलिए गलत हो गया। नियंत्रण एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। भाई नियंत्रण एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है, और ये बोल रहे हैं कि नहीं है। ये है ना, जो सत्य सत्यों में आपको ये शब्द नहीं शब्द पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा कि आपकी नैया को गड़बड़ कर सकता है ना। इसलिए यहाँ पर ज्यादा आसानी से आपको बिल्कुल ये एक नंबर नहीं देने वाला है। आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब आंसर लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़ी। लाभ क्या होता है? तो उपक्रम की मजबूती का मापदंड। ये जो उपक्रम मतलब कंपनी, फर्म, तो वो मजबूत है, उसका मापदंड क्या है? लाभ है। प्राथमिक बाजार में नए निर्गमन किए जाते हैं। जो नई प्रतिभूतियां पहली बार कहाँ निर्गमित किया थी? प्राथमिक पूंजी बाजार में। ये आपके कोर्स में से हट गया है। तकादे का पत्र, ये भी हट गया है। नियोजन प्रक्रिया, विकल्प का चयन, डी। नियोजन प्रक्रिया, जो नियोजन की जो प्रक्रिया है उसका एक स्टेप है विकल्प का चयन करना। प्रशासनिक कार्य मतलब वित्तीय कार्य, प्रशासनिक कार्य मतलब वित्तीय कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सही जोड़ी। तो ये हमारे 2000 कौन से देखे हमने, 18 का जो पेपर था, ये हमने देखा बिजनेस स्टडी का। तो 2010 से 2018 तक आ गए हैं। ये आने वाले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए